So the question is, a ball is released from a height h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2. तो ये श्री DC पांडा की बुक से लिया गया है क्वेश्चन है, मगर उन्होंने क्या पूछा था, 3 हाइट दी गई थी h/3, h/3 और h/3। यहाँ इन्होंने h/2 और h/2 दिया है, यानी उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड किया है। तो सिंप्लीफाइड किया है तो भाई सिंप्लीफाइड तरीके से ही हम इसको आराम से कर लेते हैं। अब देखो ये हाइट h है, उन्होंने बोला है कि भैया ये जो बॉल है यहाँ पर इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये आधी हाइट होगी, तो ये हाइट h/2 है, तो इसको कवर करने में टाइम लग रहा है t1, और बाकी बची जो हाइट h/2 है इसको टाइम लग रहा है t2। ठीक है, आजू बाजू की आवाज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है, अपन को जो काम करना है उस पर फोकस करते हैं पूरा। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है वो तो बहुत आसान है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट है, टाइम है, जी मुझे पता ही है, सेकंड इक्वेशन लग जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। मगर फिर दिक्कत आएगी इस वाले में, या तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक की वेलोसिटी निकालोगे, उसमें तो और लफड़ा पड़ जाएगा। तो मैं एक आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आप t1 मान लो, यानी आपका जो t1 है वो t1 के ही बराबर हो जाएगा, और यहीं से लेके यहाँ तक का टाइम आप t2 मान लो, यानी आपका जो स्मॉल t2 है वो कितना हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये टाइम चाहिए, तो ये टाइम माइनस ये टाइम हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा t2 माइनस t1। सिंपल हो गया। अब t1 मुझे निकालना है, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस पोर्शन की। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, v, u, h और g तो हमेशा नेगेटिव होता ही है। तो लगा देते हैं सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू, हाइट है भैया यहाँ पर, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट कितना है नीचे की तरफ, माइनस h/2, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है भैया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ g कैसा होता है, नेगेटिव, टाइम कितना दिया इसमें t1, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो t1 स्क्वायर कितना आ गया आपका h/g, यानी t1 कितना आ जाएगा आपका √h/g। बात समझ में आ गई। अब मुझे t2 निकालना है, मगर t2 क्या है, t2 माइनस t1, तो पहले हम कंप्लीट t2 निकाल लेते हैं। तो कंप्लीट t2 के लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैलकुलेशन करता हूँ, तो वापस सेकंड इक्वेशन लगाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हाइट कितनी हो जाएगी इस बार, माइनस h, ut तो आपका 0 हो ही जाएगा, माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो ये t2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2h/g, यानी सॉरी टोटल टाइम t2 ले रहे हैं अपन, तो ये कैपिटल T2 होगा, है ना, पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं तो टाइम t2 होगा, तो यहाँ पर ये t2 आएगा, तो t2 कितना हो जाएगा बेटा आपका √2h/g। मुझे स्मॉल t2 निकालना है, तो स्मॉल t2 क्या होगा, t2 माइनस t1, सो t2 कितना है बेटा आपका √2h/g, और t1 कितना है आपका √h/g। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका √h/g कॉमन आ जाएगा, है ना, यहाँ कितना बचेगा √2, और ये तो पूरा ही कॉमन आया तो -1 हो जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये √h/g √2 - 1 है, तो ये t2 हो गया, ये t1 हो गया, t1/t2 का रेशो निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, t1 में √h/g है, t2 में √h/g तो है ही सही, ये √2 - 1 भैया रूट के बाहर है वो, इस बात का ध्यान रखना, ये रूट सिर्फ h/g तक ही है, तो ये √h/g से √h/g खत्म हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t2 इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू t1 आ जाएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, t2 इज इक्वल, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है।